हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र में। और आप ये जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आज की ये स्पेशल वीडियो मैं नवरात्रि के लिए बना रहा हूँ। और ये जो अभी नवरात्रि चल रही है, तो सभी लोग इस बार नवरात्रि में उदास है, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने परमिशन नहीं दी है कि सभी जगह पे नवरात्रि हो पाएगी। लेकिन मैं खुश हूँ कि इस बार नवरात्रि नहीं हो रही है, क्योंकि अभी जो देश के अंदर जो सिचुएशन है कोरोना की, तो उससे लड़ने के लिए हमें इस बार एक फेस्टिवल को जाने देना चाहिए, ताकि बाकी के फेस्टिवल हम अच्छी तरह से मना सके। और दूसरी बात ये कि आजकल देश के अंदर हो रहे इतने बलात्कार के केस की एक खबर अभी ठीक से ख़त्म नहीं हुई होती, और दूसरी खबर आ जाती है कि इस जगह पे एक लड़की के साथ ये हुआ वो हुआ। तो यार, ये बहुत दुख की बात है। और जो हम देवी माँ की पूजा करते हैं, नवरात्रि में हमें देवी माँ की आराधना करनी होती है, हम देवी माँ की पूजा करते हैं। 9 दिन तक हम उनकी पूजा आरती जो सब कुछ करते हैं, उससे देवी माँ खुश होती है। माना ये बात सही है, हमें करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर देवी माँ खुद आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपने कभी देवी माँ को अपने सामने देखने की इच्छा रखी ही नहीं है। अगर आपके दिल में ऐसी इच्छा कहीं ना कहीं होगी कि देवी माँ मेरे सामने आ जाए, तो मैं उनसे ये पूछूंगा, ये कहूँगा, तो आप सच्चे भक्त हो। और आपको मैं ये बता दूँ कि जो लोग सोचते हैं और कहते हैं कि देवी माँ ऐसे तो थोड़ी ना हमारे सामने आ जाएगी, तो यार आप लोगों को ये बता दूं, अगर आपके घर में बेटी है, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, वो कोई एक आम जैसे कि हम लोग सभी जानवर होते हैं, ऐसे नहीं होते। क्योंकि आप समझ भी नहीं सकते कि वो घर के अंदर एक साथ कितने काम कर लेते हैं। पूरे घर को मैनेज कर लेते हैं, यानी कि मैनेजर का काम। पूरे घर की साफ सफाई, यानी कि साफ सफाई का काम। पूरे घर को खाना खिलाने का, घर का पूरा काम करने का, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कि बिना सैलरी के इतना सारा काम करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। बच्चों को संभालना, बड़ों को संभालना, सभी जिम्मेदारियां एक औरत के ऊपर होती है। और अगर आपके घर में बेटी है, तो आप बहुत नसीब वाले हैं कि देवी माँ खुद आपके घर में आई है। आप बेटी को लक्ष्मी बोलते हैं, तो ये ख्याल रखना कि कभी लक्ष्मी आपसे उदास ना हो। आप कभी ऐसा मत करना कि आपकी वजह से आपकी बेटी कभी उदास हो। कभी ऐसा मत करना कि आपकी माँ का आपकी वजह से दिल दुखे। कभी ऐसा मत करना कि आप कहीं और का गुस्सा अपनी पत्नी पे निकाल दे ताकि वो नाराज हो जाए। कभी भी ऐसा हुआ तो समझ लो कि देवी माँ आपके ऊपर बहुत ही गुस्सा होगी, देवी माँ खुद उदास हो जाएगी, क्योंकि आपके घर में जो बेटी है वही देवी माँ का एक रूप है। और अभी जो ये देश में चल रहा है, उसके मुताबिक ये से बलात्कार की घटनाएं और लड़कियों के साथ होने वाली छेड़ती की घटनाएं, ये एक तरह से देखा जाए तो देवी माँ का अपमान है। तो हमें देश के अंदर ये जो हो रहा है वो सब रोकना है, ऐसा ना हो। हर कोई औरत है जो हमेशा घर से बाहर निकलने में डरती है। कुछ होता है तो जिम्मेदार औरत को ही ठहराया जाता है। तो ये जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ही बुरी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप हर बार औरत को जिम्मेदार ठहराते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार जिम्मेदार औरत ही हो। तो आप ये जो करते हो ना, उससे देवी माँ बहुत नाराज होती है। तो मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस बार हम घर के अंदर रहकर देवी माँ को कुछ इस तरह से खुश कर दे कि उन्हें भी लगे कि नहीं, सही तरीके में आज भी मुझे लोग मानते हैं। आपकी बेटी को खुश रखे। बाहर के लोग क्या कहते हैं ना, वो सुन के कभी आपके घर के अंदर के लोगों को दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि बाहर के लोग कभी आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे। आपके साथ खड़े रहेंगे तो आपके फैमिली मेंबर। और कुछ लोग बाहर जो उल्टी सीधी बात होती है उससे अपनी बेटी को सुना देते हैं, डांट देते हैं। कभी अपनी बेटी की सिचुएशन को जानने की कोशिश करोगे ना, उस दिन देवी माँ आप पे सही में प्रसन्न हो जाएगी कि नहीं, ये
आदमी अपनी बेटी को समझता है तो आप पे वो बहुत खुश होगी। तो इस नवरात्रि पे मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप घर में हैं तो अपने फैमिली के साथ वक्त बिताइए, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को समझने की कोशिश कीजिए। आपका फैमिली खुश रहे उसी में हमारी खुशी है। ये पूरा देश, इसके अंदर जो ऐसी अनहोनियाँ होती रहती है जो नहीं होनी चाहिए, वो सब ना हो, इसके लिए हम देवी माँ को प्रार्थना करते हैं। अपनी बेटियों को सक्षम बनाने की कोशिश कीजिए हमेशा से, और सभी एक दूसरे की रक्षा के लिए खड़े रहिए, ताकि आप किसी और की बहन बेटी की रक्षा करेंगे, आपकी बहन बेटी की रक्षा अपने आप हो जाएगी। तो आप इस बात के ज़रा गौर कीजिए। और इस बार की नवरात्रि के लिए सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी माँ आपके घर पे हमेशा अपनी नज़र बनाए रखे, आपके घर में कभी भी प्रॉब्लम्स ना हो, सभी लोग खुशी से रह सके, ऐसी देवी माँ को मैं प्रार्थना करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हमें कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो भी कमेंट कीजिए, तो हम उस क्वेश्चन के आंसर में भी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।